शांति। आज हमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की प्रशासिका रही जानकी दादी जी का पुण्यतिथि है। जानकी दादी अपने घर में रहते थे, उनकी शादी हो गई थी। उसके बाद उन्हें ज्ञान मिला था। उन्होंने इतने सारे सितम सहन करे। जब परमात्मा का ज्ञान मिला तो उन्होंने अपने मोह के बंधनों को तोड़ करके ब्रह्मा बाबा के पास में आई और ब्रह्मा बाबा ने भी उनकी अनेक परीक्षाएं लिया है। उन सारी परीक्षाओं में दादी सफल होते होते आगे बढ़ते बढ़ते इतना आगे बढ़ी है कि पूरे भारत देश ही नहीं बल्कि विश्व की 100 से भी ज़्यादा देशों में परमात्मा का ज्ञान फैलाने में अपना पूरा योगदान दी है। क्योंकि 1969 तक हमारी संस्था विदेश में नहीं गई है, लेकिन ब्रह्मा बाबा ने 1969 में 18 जनवरी के दिन शरीर छोड़ने के बाद दादी जो है विदेश गई 70 में। फिर वहाँ पे बाबा का झंडा फैलाना चालू किया तो वो आज भी अनवरत चलता आ रहा है। क्योंकि एक गृहस्थी के घर में माता के रूप में रहने वाली एक स्त्री ने आज के ज़माने में इतनी बड़ी संस्था की मुख्य प्रशासिका बनना और अपने जैसा अनेक बहनों को लाना और उन सबको भी विश्व कल्याण के कार्य में लगाना, ये बहुत बड़ी योगदान होता है। क्योंकि हमारी जितने भी विदेश की बहनें हैं उन सब के लिए दादी बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत है। क्योंकि उन्होंने लंदन में हर प्रकार से यूरोपियन कंट्रीज से, मिडिल ईस्ट है, अमेरिका है, कहाँ कहाँ नहीं गई है, तो उन्होंने अपनी सेवाएं इतनी विशाल रूप से दिया है। उनको आज शरीर छोड़ने के बावजूद भी हम सब श्रद्धा सुमन अर्पण कर रहे हैं। क्योंकि संसार में अनेक लोग आते हैं और जाते भी हैं, लेकिन हम उनको याद करते हैं जिन्होंने अपने जीवन काल के अंदर अनेकों के लिए प्रेरणा स्रोत बने हैं और दुख को सहन करने के बावजूद भी सुख देने की कोशिश किए हैं। असफलताओं को बीच में, अशांति के बीच में रहने के बावजूद भी शांति का स्तंभ बन करके रहे हुए होंगे। कांटों के जंगल में भी रह करके फूल जैसा खिलने की ताकत रखे होंगे। अनेक लोग हैं इस धरा पर जो अपने आप को पूर्ण रीत्या एक अच्छी और सच्ची चीज के लिए अपने आप को न्योछावर कर दिए होंगे। तो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय पूरे विश्व में एक रूहानी मिलिट्री है। क्योंकि इसके लिए ईश्वर ने कहा है कि तुम्हें विश्व का कल्याण करना है। विश्व विनाश के बाद में जो नई दुनिया आने वाली है उसके लिए आपको ही मानवाड़ी को रास्ता दिखाना है। तो हमारी दादी की एक बहुत अच्छी गीत है, तो वो है चलते 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 यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था, सारे रात चलते चलते। दादी को ये गीत बहुत पसंद आती थी, कारण कि वो चलते चलते अपने रास्ते के अंदर ईश्वर को पाने के बाद उन्होंने उनके साथ सारी राह और सारी रात चलती रही और अपने जीवन को चिराग बनकर जलाती रही। वो चिराग भी बुझता रहा और खुद भी बुझती रही। तो अपने आत्मा के अंदर की जो लौ है वो पूरे विश्व को फैला करके विश्व को शांति की किरणें देने के लिए, शक्तियाँ देने के लिए, सारे विश्व को ये पाठ पक्का कराने के लिए मैं कौन मेरा कौन। क्योंकि दादी का बहुत बड़ा मंत्र था, मैं एक आत्मा हूँ, मेरा तो इस धरती पे एक परमपिता परमात्मा के सिवाय और कोई भी नहीं है। तो हमारी दादी ने हमारे विश्वविद्यालय के लिए अनगिनत सौगातें देके गई है। क्योंकि उन्होंने ईश्वर को अपने चलन के द्वारा, चेहरे के द्वारा प्रस्तुत करने की, प्रत्यक्ष करने की बाखूबी पाठ निभाई है। वास्तव में हमारी यहाँ पे इतनी सारी दादियाँ हैं जिन्होंने ब्रह्मा बाबा की हर एक बात को, शिव बाबा की श्रीमत को अपने जीवन के अंदर उतार करके मानवाड़ी के लिए उदाहरण रूप
बन चुके हैं, क्योंकि परमात्मा ने कहा है मैं नई दुनिया बनाने के लिए आया हूँ, तो तुम्हें मुझे मदद करनी है। तो दादियों ने उस निश्चय के फाउंडेशन को इतना मजबूत करके रखा है, अंतिम पल तक उनके मन में कोई भी शक या कोई भी संशय उत्पन्न नहीं हुआ है। तो हर वक्त वो ईश्वर को याद करते रहते थे और ईश्वर की श्रीमत पर चलते रहते थे। ऐसी दादी का हम शत शत नमन करते हैं। ओम शांति।